हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ट्रिक। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ झारखंड जेएसएससी सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग झारखंड का पढ़ाने जा रही हूँ ज्योग्राफी। तो अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। तो पढ़ते हैं, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में उसका इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस बुक में, तो मैं आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो कितने भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड को विभाजित किया गया है, तो ये किया गया है चार भागों में किया गया है झारखंड विभाजित। कौन कौन सा क्षेत्र है जिसमें विभाजित किया गया, तो पाट प्रदेश, रांची, हजारीबाग का पठार, राजमहल ट्रैप और चाईबासा का मैदान। टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जैसे अगर सपोज़ ये झारखंड का मैप है, रफ में बना रही हूँ बस, तो ये हो गया आपका पाट क्षेत्र, ये हो गया आपका रांची और हजारीबाग का क्षेत्र, ये हो गया आपका राजमहल ट्रैप संथाल परगना का जो आया, और एक ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल साइड हो गया चाईबासा का मैदान। मतलब टोटल 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये हो गया आपका पाट क्षेत्र, ये हो गया आपका रांची हजारीबाग का पठार, ये आपका हो गया संथाल परगना वाला जो कि राजमहल ट्रैप, और ये आपका एरिया हो गया चाईबासा का मैदान। थोड़ा मैप में आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं। ये हो गया संथाल परगना का जो क्षेत्र है, राजमहल ट्रैप हो गया, ये रांची हजारीबाग का क्षेत्र हो गया, ये पाट क्षेत्र हो गया, और ये चाईबासा का मैदान। 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो वो ये तो सबको पता है, पारसनाथ शिखर। पारसनाथ शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर ऊंचाई है इसका, और फीट में अगर देखें तो 4480 फीट। तो आप इसे फीट में भी याद रखें और इसको मीटर में भी याद रखें। मीटर में 1365 मीटर और फीट में 4480 फीट। पर जो 2018 का एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑप्शन में था 4478, तो या तो 4478 फीट याद रखिए या 4480 अप्रॉक्स में याद रखिए आप। और इसमें इसका पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण 23वें जैन तीर्थंकर जो हमारे थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पे रखा गया था, जिन यहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को मरांगबुरु मतलब महान पर्वत या सर्वोच्च देवता कहते हैं। तो इसे भी एक्स्ट्रा में ज़रूर नॉलेज के लिए आप याद रखें। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अभी बताया था सेकंड क्वेश्चन पे, कि आप इसे फीट में भी याद रखेंगे इसकी ऊंचाई और मीटर में भी। तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है और फीट में 4478 या 4480 फीट, और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है और यह अवशिष्ट पर्वत का अच्छा उदाहरण है। जैसे बहुत सारे पर्वत होते हैं, टाइप्स होते हैं, अवशिष्ट पर्वत, अवसादी पर्वत, इस टाइप के होते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत का ये एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है हमारा पारसनाथ पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 सेम था कि कितनी ऊंचाई है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है आपका कि समुद्र से पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं था, एसआई का पीटी में आया था 2017 में। तो इसकी ऊंचाई है 4480 फीट, जो कि मैंने आपको बताया इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें सबको मार्क्स दिया गया था, तो कोई बात नहीं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारसनाथ पहाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये गिरिडीह में है। पारसनाथ गिरिडीह जिले में है और ये इसे सम्मित शिखर भी कहते हैं पारसनाथ पहाड़ी को। इसे सम्मित शिखर के नाम से भी चर्चित है ये, तो ये भी याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आता है काफ़ी सम्मित शिखर। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, उनमें से 20 तीर्थंकर जो थे उनको पारसनाथ में मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और यही 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, 23वें हमारे तीर्थंकर जो थे
पार्श्वनाथ जी, उनका भी यहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था। यहाँ जैनियों के दोनों संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिर बने हुए हैं। श्वेतांबर जो कि नग्न होते हैं और दिगंबर जो कि वस्त्र धारण करते हैं। तो दोनों का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है पारसनाथ में। यह स्थान मधुबन के नाम से भी विख्यात है। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है। यह बराकर नदी के किनारे स्थित है। तो एक्स्ट्रा ज़रूर आप याद रखें, नॉलेज के लिए आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगा। हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये पाया जाता है हमारा पारसनाथ पहाड़ में ही। पारसनाथ पहाड़ में ही हमारा पाया जाता है। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो वो गिरिडीह पठार का हिस्सा है। ये आप याद रखें, गिरिडीह पठार का हिस्सा है। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी। अब राजमहल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन नंबर। ये है राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ, मीन्स किस एरा में हुआ? तो हम देख सकते हैं वो हुआ जुरैसिक युग में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, SIPT 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए। जुरैसिक युग में हमारा राजमहल का ट्रैप जो कि किधर है? संथाल परगना के साहिबगंज साइड डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, साहिबगंज से दक्षिण में बंगाल सीमा तक 3000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा भूमि पर ये फैला हुआ है। इसका निर्माण गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के बाद जो जुरैसिक युग में हुआ था। जुरैसिक युग जरूर याद रखें, जुरैसिक पीरियड में इसका निर्माण हुआ था राजमहल ट्रैप का। राजमहल की पहाड़ियाँ बेसाल्ट, डोलेराइट चट्टानों के पर्वतों से बनी हुई है और सफ़ेद एवं भूरे सेल कार्बनिक सफ़ेद बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट इसमें पाए जाते हैं। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो साहिबगंज में है। तो साहिबगंज के उत्तर पूर्वी भाग, साहिबगंज हमारा अगर मैप के हिसाब से देखें, जैसे यहाँ झारखंड का मैप अगर मैं रफली ड्रॉ करती हूँ तो ये यहाँ पे साहिबगंज है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्वी भाग में है राजमहल ट्रैप। तो आप इसे भी याद रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। रांची पठार जो प्लेटो छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? रांची पठार किस हिस्से में स्थित है? तो दक्षिण साइड है। तो हमारे साउथ साइड है, साउथ साइड में है रांची का पठार, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उच्चतर रांची के पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? रांची का पठार का एवरेज कितना समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है? तो 2500 से 3600 फीट, 2500 से 3600 फीट इसकी ऊंचाई है, रांची पठार की ऊंचाई। तो इसे भी याद रखेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। छोटानागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? छोटानागपुर का पठार किस में स्थित है? तो इसका आंसर होगा 14 का आपका ए है आपका रांची में स्थित है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर डैश पर स्थित है? तो किस में स्थित है? छोटानागपुर पठार में स्थित है, हमारा छोटानागपुर पठार में स्थित है। पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर के नाम से जाना जाता है, तो पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो हमारा जैसे झारखंड का मैप फिर से मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ कि पाट क्षेत्र कहाँ पे है। जैसे सपोज ये झारखंड का मैप हो गया रफ में, तो पश्चिमी या उच्चतर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? पाट क्षेत्र। ये जो हमारा एरिया है वो पाट क्षेत्र हो गया, तो इसे याद रखेंगे आप इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं लोहरदगा साइड
बॉक्साइट का उत्पादन प्रोडक्शन होता है और पाट क्षेत्र उस एरिया में पड़ता है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ागाग इसी पाट क्षेत्र में है। बूढ़ागाग जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ागाग। इसको महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ सोनू और सरयू है, तो इसे भी याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। पूर्वी सिंहभूम जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो अब इसे भी याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार का SIPT में ये आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है? तो ये बनाता है रांची और हजारीबाग का पठार के बीच द्रोण बनाता है। रांची से एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग दामोदर बेसिन या दामोदर द्रोण ही करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। भौगोलिक दृष्टि से जो गिरिडीह हमारा डिस्ट्रिक्ट है को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। तो इसका होगा आंसर आपका केंद्रीय पठार और निचले पठार में। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीय पठार और निचले पठार। अर्थात घने जंगलों से घिरा गिरिडीह जो है केंद्रीय और निचले पठार पर स्थित है। गिरिडीह का पश्चिमी हिस्सा जो है केंद्रीय पठार है। गिरिडीह का जो पश्चिमी वेस्ट साइड है वो केंद्रीय पठार पर स्थित है और निचला जो पठार जो 1300 फीट की औसत ऊंचाई के साथ सतह को अपनाने वाली सतह भी शामिल है। निचले पठार का उत्तरी भाग जो है मुख्य रूप से टेबल भूमि के लिए जाना जाता है। एंड तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है ज़रूर आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें और कमेंट करें अगर आपको आगे का भी सेशन पढ़ना है तो। थैंक यू।